हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 द रोड्स ऑफ फुलिश एंड द वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग पढ़ रहे थे। जिसमें लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात की थी कि जैसे चार टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, जो दुष्कृतिवान होते हैं। ऐसे चार टाइप के लोग हैं जो सुकृतिवान होते हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं। और वो कौन कौन थे? आर्थ यानी कि दुखी, जिज्ञासु मतलब जो क्यूरियस है, क्यूरियसिटी है जिसको कि ये क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ। थर्ड वन अर्थार्थी, जिसको संपत्ति चाहिए, कुछ चाहिए तब वो भगवान के पास जाता है। और चौथा था ज्ञानी। तो ये दो हमने ये चार टाइप के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो हम लोग उनकी बात कर रहे थे, ज्ञानी की बात कर रहे थे कि ज्ञानी कौन होते हैं। जिसने अपने स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है वह ज्ञानी कहलाता है। तो जो फोर्थ कैटेगरी है ज्ञानी की, उनकी बात बताई जा रही है कि ज्ञानी वो है। फर्स्ट कैटेगरी जो आर्थ है वो दुखी है। जब वो दुखी हो गया, कुछ चीज उसके पास थी वो उससे चली गई, ठीक है, पैसा था पैसा चला गया तो दुखी हो गया। और कुछ भी चीज आप समझ सकते हो, रिश्ता, कोई भी रिश्ता चला गया तो दुखी हो गया, कोई प्रॉपर्टी चली गई तो दुखी हो गया, है ना, ऐसे वो दुखी हो गया। सेकंड कैटेगरी को अगर हम माने, अर्थार्थी माने, तो जिसके पास कुछ है नहीं तो मांग रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा मांग रहे हैं, तो वो आ गया सेकंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी, जिसको दुख मिल रहा है तो उसे दुख अच्छे नहीं लग रहे, तो इसलिए वो उनकी रिसर्च कर रहा है कि जो मेरे पास ये दुख क्यों आ रहा है, मैं तो दुख चाहता नहीं हूँ तो मेरी लाइफ में दुख क्यों आ रहा है, मैं हूं कौन। हम जनरली बोलते हैं मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरा कान। तो मेरा कौन, कौन मेरा की बात हो रही है, मेरा एक्चुअली है कौन। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हम देखने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, उसकी डीप स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यस, वी आर नॉट बॉडी, वी आर द सोल। तो वो हो गया अ, जिज्ञासु, जो चीजों को क्यूरियोसिटी कर रहा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कब स्टार्टिंग हुई, कैसे हमारे हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के जो हम लास्ट पहुंचेंगे वो कौन है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। पहले जैसे, हाँ, जैसे क्वेश्चन आता है ना, अंडा आया पहले या मुर्गी पहले आया, तो कहाँ से बीज पहले आता है या फिर जीव पहले आया। तो ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। फिर उसके बाद जब उसे पता चलता है कि यस, मैं जो है सोन हूँ, उसके बाद वो धीरे धीरे कहता है कि हम किस पे डिपेंडेंट है, ऐसा क्यों है इस पर्टिकुलर सोल को यही माता पिता मिल रहे हैं। हमें चॉइस नहीं दी जाती ना कि आप इस घर में पैदा होना चाहते हैं या आप इस घर में पैदा होना चाहते हैं। किसी से पूछा गया हो तो दो तीन लोग तो अपनी फैमिली चेंज करना चाहेंगे, है ना। किसी से पूछा गया या हमसे पूछा गया, बॉडीज दिखाई गई हो, इस बॉडी में जाना चाहते हैं आप, इस बॉडी में चूज कर लीजिए, ऐसा कुछ पूछा किसी से? नहीं पूछा गया ना, दे थोप दिया गया है बेटा, लेना ही पड़ेगा आपको, आपको यही पापा मिलेंगे, आपको यही मम्मी मिलेंगी, आपको इसी बॉडी में मिलेगा, ऐसी आंखें मिलेंगी, ऐसी नाक मिलेगा। कुछ नहीं पूछा गया इनसे। और भगवान जब आए थे, जब हमने पढ़ा था जन्माष्टमी में, भगवान जब आए थे तो भगवान तो चूज कर रहे थे ना। भगवान जब आए तो भगवान देवकी और वसुदेव जी को बता रहे हैं, लास्ट 3 बर्थ्स का उनका रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में आपका नाम ये था, ठीक है, उससे पिछले जन्म में ये था। और हम हमें तो यही नहीं याद है कि हम 9 महीने माँ के गर्भ में रह के आए हैं, यही हमें याद नहीं है। तो वो कहलाता है ज्ञानी। जब हम समझ जाते हैं अल्टीमेटली कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट, हम भगवान के दास हैं, तब हम क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। तब हमें असली ज्ञान हुआ है और तब हम भक्ति के पाथ पर आगे चलते हैं। ऑल दो भक्ति के पाथ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको ज्ञान होगा तब आप भक्ति करेंगे, ना जी ना। भक्ति, आप किसी भी भक्ति में देश काल पात्र का विचार नहीं करती। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे इंडियन बॉडी में हो, चाहे अमेरिकन बॉडी में हो, कुछ नहीं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे प्योर हो, चाहे इम्प्योर हो, भक्ति भाई हर कोई कर सकता है। और उसमें भी भगवान के पवित्र नाम का जाप तो हर कोई भक्ति कर सकता है, हर कोई।
कितना भी पापी हो, गंदे से गंदे जितने भी पाप हम सोच भी नहीं सकते, वैसे भी पाप की हो तो भी वो भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अब ज्ञानी में भी दो कैटेगराइजेशन बताया जा रहा है। ज्ञानी की जो हम बात करें ना फोर्थ, उसकी भी दो कैटेगराइजेशन बताया जा रहा है। एक ज्ञानी वो होते हैं जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। निराकार रूप क्या है, जिसको नहीं पता है, कुछ लोग तो जो सुनते आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे क्या कह रही, जो नए हैं उनको मैं दोबारा रिपीट करना चाह रही हूँ। भगवान की पूजा करने के लिए जनरली तीन टाइप से भगवान को पूजा जाता है। पहला होता है भगवान का निराकार फॉर्म, जो भगवान को के रूप में भगवान की पूजा नहीं करते। जो भगवान कृष्ण है उनका जो बॉडी है, उनका बॉडी नहीं, एक्चुअली भगवान और उनकी बॉडी में डिफरेंस नहीं होता है, तो मैं भगवान ही बोलूंगी वर्ड। भगवान के शरीर में से, वपु में से एक रोशनी निकलती है, एफल्जेंस, उसको फल्जेंस बोला जाता है, या ज्योति बोल सकते हो। वो ज्योति को हिंदी में बोला जाता है ब्रह्म ज्योति। ठीक है। तो कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं। आप जैसे भगवान की जो सीरियल्स वगैरह, टीवी सीरियल्स वगैरह दिखाते हैं, उसमें वही चीज दिखाते हैं। उसमें क्या दिखाएंगे, कुछ भगवान दिखा रहे हैं, जैसे भगवान प्रकट हुए तो क्या दिखाएंगे, पहले एक लाइट सी दिखाएंगे, लाइट में से फिर भगवान आ रहे हैं, तो वो निराकार रूप ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग पूरी तरह से ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लेवल तक ज्ञानी है कि एटलीस्ट भगवान को निराकार रूप को पूज रहे हैं। उसके बाद आते हैं कुछ लोग योग करते बैठते हैं, जैसे ध्यान करने बैठ गए, सांसों को कंट्रोल करते हैं। वो ये जो आईब्रोज होती है इसके मध्य यहाँ पर हमारे चक्र होते हैं, अलग अलग चक्र होते हैं, तो इधर ध्यान लगाते हैं। वो करते हैं परमात्मा रूप में भगवान की पूजा, अंदर सेल्फ, अंदर देखते हैं भगवान को, परमात्मा रूप में भगवान हम सबके हृदय में प्रेजेंट है, वो देखते हैं। और तीसरा होता है भगवान का साकार रूप, यानी कि गोलोक बिहारी कृष्ण का द्विभुज रूप या चतुर्भुज रूप, जिस भी रूप में कर रहे हैं, चाहे राम जी रूप में कर रहे हैं, चाहे विष्णु नारायण रूप में कर रहे हैं। तो जो भगवान का रूप है, मुरली धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए त्रिभंग ललित रूप जो भगवान का है, उस पे ध्यान लगाते हैं। तो ये तीन तरीके से पूजा जाता है, और इसमें सबसे ऊपर आते हैं जो साकार रूप की पूजा करते हैं। थोड़ा फिलोसफिकल है, टफ जा रहा होगा। सिंपल सी बात इतनी कही जा रही है कि जो भगवान को पूज, किसी को कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, एक बार बस ये समझ लो, जो भगवान की विग्रह की पूजा कर रहे हैं, एक तरीके से ये समझो, भगवान जो ये मान के चल रहे हैं कि भगवान के नाक है, आंख है, कान है, हाथ है, कान नहीं, कान है, हाथ है, तो ऐसे करके जो पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सबसे ऊपर पूजा कर रहे हैं, सबसे ऊपर भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं सीधे भगवान के पास जाते हैं और भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट सेवा करते हैं भगवान की। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, ठीक है, चाहे वो ब्रह्म ज्योति की पूजा कर रहा है, समझ गए ना ब्रह्म ज्योति क्या है? जो रोशनी आ रही है भगवान के वपू से, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। भले वो सबसे ऊपर लेवल की भक्ति नहीं कर पा रहा, डायरेक्ट भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं कर पा रहा, लेकिन एटलीस्ट किसी भी तरीके से, इन शॉर्ट इतनी बात बोली जा रही है, जो किसी भी तरीके से भगवान की शरण में आ रहा है, चाहे वो दुखी होके आ रहा है, चाहे वो कुछ मांगने के लिए आ रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो भगवान की शरण में आ रहा है, तो वो पुण्य आत्मा है। बिना सुकृति के आप भगवान की शरण नहीं ले सकते। संसार में हम बहुत लोगों को देखते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, और दुखी की स्टेज में वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, हम ये पी लेते हैं और हम भूल जाएंगे भाई, फिर नेक्स्ट डे तो तुम्हें याद आ जाएगा, एक रात भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा। परमानेंटली नहीं चाहते कुछ चीज खत्म करना, दुख को। ठीक है, तो वो पुण्य आत्मा नहीं होते, उल्टी सीधी जगहों की शरण ले लेंगे और दोस्तों को बुला लेंगे। मैं तुम लोग को आइडिया नहीं दे रही हूँ कि ऐसे दुख वुख आए तो ऐसे करने बैठ जाना, ऐसे नहीं करना है, वो आइडिया दे रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। तो दोस्तों के संग बुला लेंगे, दोस्त तो बहुत ही बढ़िया एडवाइस देते हैं, इतनी बढ़िया एडवाइस देंगे ना कि पूरी जिंदगी खराब कर देंगे। कुछ दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, अगर भक्त संग नहीं है तो। भक्त संग है तो फिर सही एडवाइस मिलेगी, नहीं तो ऐसी एडवाइस मिलेगी, ऐसी एडवाइस मिलेगी कि वाह
ये कहाँ आ गए हम। ठीक है। तो जो पुण्य आत्मा होगा वो ही भगवान की शरण लेगा। दुख सबकी जिंदगी में आते हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। डेली एक ही बात मैं बोल रही हूँ। आज कोई कह सकता है जिसको कोई भी दुख परेशान नहीं किया हो, इंक्लूडिंग मी? नो, कोई भी नहीं कह सकता जिसको एक भी दुख परेशान नहीं किया। हो सकता है कुछ पे और ज्यादा, एक से भी ज्यादा दुख आ गए हो, बट ये तो कोई नहीं कह सकता कि एक भी दुख परेशान नहीं किया। आए गई। भगवान ने बोल दिया भाई, कल गीता में पढ़ा था ना, दुखालयम अशाश्वतम। मैंने हाईलाइट भी किया था इस वर्ड को, दुखालयम अशाश्वतम। आए गई। लेकिन ये जो दुख आता है ना, ये भी हमें समझना चाहिए परमानेंट दुख नहीं है। जैसे जब हम ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, रेड ग्रीन होता रहता है। ऐसे हमारी लाइफ में भी दुख सुख चलता रहता है। ना तो कोई सुख आपकी लाइफ में परमानेंटली आने वाला है, ना कोई दुख आपकी लाइफ में परमानेंटली आने वाला है। सब कुछ चला जाएगा, ना दुख रहने वाला है ना सुख। इसलिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी दुख हो। और बहुत बड़ी खुशी हो तो भी बहुत ज्यादा वाला खुश होने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उपर्युक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा ही है, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी है। इन शॉर्ट बस यही बात बोली जा रही है, कैसे भी भगवान की शरण लो तो उसे पुण्यात्मा ही माना जाएगा। नहीं तो नहीं माना जाए। कैसे भी लो। इन सब में भी फिर आगे और ज्ञानी को अच्छा माना जाता है, लेकिन कैसे भी भगवान की शरण लेनी है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, पेशेंस रखना है, ठीक है। और विश्वास रखना चाहिए भगवान पर कि हमारी लाइफ में ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा होता है। वी आर ड्रिंकिंग आवर ओन सूप। हम अपना खुद का ही सूप पी रहे हैं। खुद का सूप पी रहे हैं, कैसी बात कर रही हैं भाई? हम तो यहीं पर है, हमें कौन काट रहा है? खुद का सूप पी रहे हैं मतलब हमने जो कर्मास किए हैं उन्हीं का रिटर्न हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना, तो बहुत कम होके आता है। जहां हमारे पे मतलब पहाड़ गिरना था, वहां पे हमारे पास क्या गिरेगा? सिर्फ एक थर्माकोल का टुकड़ा गिरा है, इतना दुख आता है सिर्फ। और ये हमें अभी रियलाइज नहीं होता है। जब हम भक्ति करते हैं तब हम देखते हैं कि इस चीज की तो, जो हमने बोला, जो हमने करा, उससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन भगवान बहुत कम करके देखते हैं। कई बार पता है क्या दिखते हैं? भगवान का कोई भक्त है और उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसे एक दुख मिलना है। अब भगवान उसे दुख भी नहीं देना चाहते हैं तो क्या करें? तो भगवान सपने में दे देते हैं दुख। सपना ऐसा डरावना सा दिखा देंगे ना, तो इट इज फैक्ट, सपना इतना डरावना दिखा देंगे और उसमें उसको दुख मिल जाएगा। लेकिन जो असली में दुख मिलना था वो उसको नहीं मिल पाएगा। और हम समझ नहीं पाते हमारे साथ भगवान क्यों हो रहा है। क्यों? मैं ही क्यों? मैं ही इसलिए कि बहुत बड़ी कृपा हो रही है हम पे। असली में आता ना तो हिल जाते हम, ऐसा दुख। इसलिए वो सपने में दे देते, एक रात की ही तो बात है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। और ये सब हमें कब समझ में आता है? जब हम श्रवणम करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। ऐसे ही भगवान जो है सारे पाप सारे कर्म काट देते हैं अपने भक्तों के। आगे चलते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सा च मम प्रिया। अब ये जो चार कैटेगरी बताई गई हैं, उसमें से भी जो ज्ञानी है यानी कि जो भक्त है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है। ओ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझसे जुड़ा रहता है। भगवान से जुड़े रहो भाई, कैसे भी लिंक करके। पूरा कनेक्शन ब्रेक नहीं करना है उनसे, ठीक है। नेवर ब्रेकअप विद कृष्णा। यस, उनसे जुड़ा रहता है। उनसे मतलब कृष्णा से जुड़ा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उससे मैं बहुत प्रिय हूं और वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवान अभी यहाँ ये नहीं कह रहे जो भक्त बन गया है, जो कर रहा है भक्ति। यानी कि जिस लेवल पर हम है ना, इस लेवल पर भी हम भगवान को बहुत प्रिय हैं।
बहुत बहुत प्रिय है, एक एक का स्पेशल टेक केयर कर रहे हैं भगवान। एक एक का, बस हमें लगता नहीं है, ये बात है, लगता नहीं है हमें। हाँ, हमें क्यों करेंगे भैया, हम तो इतने पतित पावन नहीं है। हम तो एकदम पतित है, गिरे हुए, फॉल डाउन। हमने ये किया है, ये किया है, यस अच्छी बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए, आज जो आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने ये गलतियां करी हैं, मैंने ये पाप किया है, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, इसका गिल्ट मुझे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज से पहले, भक्ति में आने से पहले ये कभी गिल्ट आपको हुए? भक्ति में आने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उससे पहले तो हम जानवर की तरह जी रहे होते हैं। सॉरी टू से, बट मुझे बोलना ही होगा, क्योंकि मैं भी जी रही थी जानवर की तरह। पता ही नहीं था सही गलत क्या है, करे चलो। जैसे जानवर को नहीं पता होता, खाओ, पियो, मौज करो, और सो जाओ, और उठ जाओ, और ठंड है तो फिर घुमाओ, और बातें कर लो दोस्तों से, और हंसी उड़ा लो एक आध की, और बस। जानवर तो हंसी नहीं उड़ाते थे ना हम वो भी करते थे, किसी को नहीं छोड़ा। तो जानवर की तरह बेसिकली हम जी रहे थे। अब भक्ति में क्या आने के बाद, अभी तो हम भक्ति नहीं बने हैं, अभी तो हम इंसान बन रहे हैं एक्चुअली। कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कुछ भी गलत हमसे हो जाता है ना, तो हमें फटक से रियलाइजेशन आ जाएगा। फटक से हमारे पास रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमने गलत कर दिया। माफी मांगू या नहीं मांगू, क्या करूं क्या करूं, हल्का सा सॉरी कह देता हूँ। तो हल्का सा रियलाइजेशन अभी आपको, कुछ ना कुछ इंट्यूशन भगवान दे देंगे, आ जाएगा। अंदर बैठे हैं ना सुपर सोल फॉर्म में, सब देख रहे हैं। राइट। देखना, गलत अगर आप ना, देखना कभी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, आप गुस्से में कुछ बोल दो, आप देखना उसके बाद आपको ज्यादा दुख होगा, मैंने बोला क्यों। और आप नहीं बोलोगे तो एक थोड़ा सा ना, एक अलग पीस रहेगी। उस, कभी कभी होता है हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, घर पे भी होता है, या ऑफिस में भी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, जॉब पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम बोल नहीं पा रहे होते, हम बोलना चाहते हैं, बट चुप रहना। देखो, अब मैं एक बात कुछ ऐसी बोलने वाली हूँ, शास्त्र की बात है। अगर कोई आपको बुरे शब्द कह रहा है और आप चुप रह जाते हैं, तो आपके सारे पाप उस पर चले जाते हैं। ये शास्त्र की बात है। तो हमें चुप रहना चाहिए, कई बार चुप रहना ही अच्छा होता है। ठीक है, जहाँ जरूरत है वहां बोलिए, ये नहीं कहीं बिल्कुल। भक्त कभी भी मूर्ख नहीं होते हैं कि जहाँ बोलने की जरूरत है वहां यार मैम ने कहा था चुप रहो, चुप, हम नहीं खोलेंगे। ऐसे नहीं रहना है। जहाँ जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वहां बोलो। जहाँ हमारे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहां चुप रहो। आप शांति में रहोगे, नहीं तो और ज्यादा सरदर्दी होगा, और कुछ नहीं होगा। शांत रहो, अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी भगवान से प्रेयर करो, देखना प्रेयर में कितनी शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, घर में भी ऐसा हो सकता है कुछ हाँ, चीजें सही नहीं चल रही हूँ, तो वहां प्रसाद खिलाइए। प्रसाद खिलाएंगे तो आप देखना, प्रसाद से इतने भक्त बने हैं लोग, इतने लोग भक्त बने हैं, सबकी बुद्धि ही अच्छी हो जाती है। प्रसाद से हमारी बुद्धि ठीक होती है। अभी हमारी बुद्धि तामसिक हो रखी है, मतलब कुछ भी गलत ही चीजें सोचते हैं, या राजसिक हो चुकी है, ये चाहिए ये चाहिए, उसको देख वो कहाँ पहुंच गया, तू यहाँ है, तू कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ है यही है मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, हम भी ऐसे ही थे। हमें बस क्या करना है, एक तो सबसे ज्यादा हमें अपना बिहेवियर ठीक रखना चाहिए। बिहेवियर ठीक रखेंगे ना हम अपना, तो बिहेवियर से ही 80% रीचिंग हो जाती है। ये इतना अच्छा कैसे हो गया है, पहले तो नहीं था सॉरी, कैसे हो गई है, पहले तो नहीं थी। ये घर का भी काम करने लगी,
क्या बात है भाई, ये गीता में ऐसी क्या बात है, इसमें तो लिखा है क्या कि काम करना होता है। मैं तो घर के काम करती नहीं थी कि लाओ मम्मी रोटी बना दो, लाओ मम्मी दाल बना दो। अब घर के काम क्यों कर रही हूँ। कुछ तो बात है गीता में। पढ़ू नहीं पढ़ू, चलो छू के तो देख ही लूं। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये एक ही मंत्र रोज बोलती रहती है। इतनी तो स्कूल में पढ़ाई में क्वेश्चन याद कराए बचपन में, याद तो किए नहीं थे इसने। मैं बोलती थी रट ले रट ले रट ले, कहती थी नहीं रटूंगी नहीं रटूंगी नहीं रटूंगी। मैं कहती थी रट ले रट ले रट ले, कहती थी नहीं रटूंगी नहीं रटूंगी नहीं रटूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करी जा रही है। अरे कोका कोला 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 कोका कोला 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 करे तो लगे भी कि हरे कृष्णा क्यों करी जा रही है, ऐसा क्या है। बट हो भी सही गई है, झूठ भी नहीं बोल रही है। बाहर भी घूमने भी जा रही है, पहले जाती थी। पर मैं कर ही लेती हूँ थोड़ी सी, इसके जितनी तो नहीं कर पाऊंगी, कुछ तो कर ही लेती हूँ। तो बिहेवियर से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और यही है, कर लो तुम कर लो, कर लो तुम कर लो। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तुमने सुनी। ठीक है, ये तो और बदतमीज होती जा रही है। ये भक्ति इसकी ऐसी करवा रही ना, इसकी मैडम को बुलाओ जिसने स्टार्ट करवाया है पहले तो, उन्हीं को पकड़े पहले तो। तो बिहेवियर से हम सब कुछ सही कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा। ठीक है, सब कुछ ठीक होता है। कोई भी दुख ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में, पता है वही प्रॉब्लम आती है जो हम टैकल कर सकते हैं। जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आप लोगों में से कोई भी टैकल नहीं कर सकता। और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली जो श्रुति की लाइफ में, वो हम टैकल नहीं कर सकते। जो रिद्धि के में, वो हम नहीं टैकल कर सकते। गरिमा जी के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। आई जी के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। हाँ जी हटा दो चलो। तनीषा के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। पलक के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। प्रांशी के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। ग्रेशिका के में जो है वो हम टैकल नहीं कर सकते। सबके में क्यों दी जाती है स्पेशल स्पेशल स्पेशल, वो ही इंसान टैकल कर सकता है, और टैकल कर रहा है अपने तरीके से। कर ही रहे हो आप सब। और कोई नहीं कह सकता इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, कह दो जरा मैं देखूं। ठीक है, तो सब सही होता है, कोई भी दुख भी परमानेंट रहता है। पहले ना बचपन में भी हम बहुत रोए हैं। ठीक है, नंबरों के लिए बहुत रोए हैं, हाय इतना क्या हो गया। आज याद है, किसी को याद भी नहीं है। टॉप किया वो भी याद नहीं है किसी को। फेल हुए वो भी याद नहीं है किसी को। उस टाइम तो बहुत लगा, ये नहीं कहा जा रहा पढ़ना नहीं है, समझाने की बात कही जा रही। तो कोई भी दुख परमानेंट रहता, कोई भी खुशी आप देख लो, कोई भी चीज की खुशी हो, कोई भी खुशी शेयर करना चाहेगा अपनी। चलो मैं ही कर देती हूँ, कोई नहीं कर पा रहा तो। एक खुशी मैं शेयर करती हूँ, जब मैं बीटेक में थी तो तो मुझे एक अवार्ड मिला था उस टाइम। तो बहुत खुशी हुई। मम्मी पापा सबको, याद भी नहीं है किसी को। हैं, उसी टाइम की खुशी थी। एक दुख भी शेयर कर देती हूँ। 10th में मेरे मार्क्स कम रह गए थे, तो मैं बहुत रोई थी, मतलब पूरे मतलब जो स्टोर रूम होता है उसको बंद करके फिर मैं रोई थी। ठीक है, अब याद भी नहीं है। कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं ये नहीं कह रही पढ़ना नहीं है, कल सब मेरे पास आ जाए सबके घर वाले। ये नहीं कहा मैंने पढ़ना नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, बट बस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी फिल कर सकते हो, कुछ भी। ये मैंने मार्क्स का एग्जाम्पल लिया, बाकी मैं डिजीज का भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ। कभी कभी एक ऐसी डिजीज आई, जैसे माइंड, बचपन में मुझे माइंड फीवर हो गया था, तो दिमाग का बुखार हो गया। ठीक है, तो फिर तो उसमें डॉक्टर ने कह दी भाई दो, 2 दिन है इनके पास। तो फिर घर में वो हो गया, दुख सा, हाय गई लड़की। अब क्या है इतना परेशान करती है ही क्यों। नहीं ऐसा नहीं है, कोई नहीं कहता ऐसा। तो किसी को नहीं याद रहता ना दुख, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, मम्मी से पूछना हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे 8th क्लास में।
करना में सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सब कुछ करना है, बट इतना पागल से मत हो जाओ कि हाय हम पे दुख आ गया है। कुछ नहीं फर्क पड़ना है, कुछ दिन का है, सब चला जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा दुख। भक्ति करते रहो, एक विश्वास रखो, डेफिनेटली होगा, इट इज माई गारंटी, डेफिनेटली होगा। मैं भी देखती, नहीं सुनते हैं वो कैसे। चैलेंज नहीं कर रही, सुनते हैं मतलब। ठीक है, सबकी सुनते हैं, सुनेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता हो, साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है, विशिष्यते, वही सर्वश्रेष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक होता है हम गीता पढ़ते हैं जी, वो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप गीता पढ़ते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, साथ ही कृष्णा भावना भावित होने के लिए प्रयत्नशील, मतलब उसे अप्लाई भी करना है। पढ़ना तो है, ज्ञान तो लेना है दार्शनिक। आपको जैसे श्लोक बताया, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेवा नास्तेवा गतिर अन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही कलयुग में एकमात्र साधन है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं। हमें ये श्लोक आता है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हरि नाम ही नहीं करें तो क्या आपको वो श्लोक आता है? आपको समझ भी पाए उस श्लोक को? तो जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अप्लाई भी करना है, तब आप अपने जीवन में प्रगति देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे। देखो, श्रवणम सुनना, आपको जो आप सुन रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सच्ची दिल से बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मेरा लेक्चर सुनो। आप किसी का भी स्पिरिचुअल लेक्चर सुन रहे हो, तो आप ऐसे ही नहीं सुन पा रहे हैं। ये यूं ही नहीं हो जाता, कुछ भी चीज यूं ही नहीं होती है हमारी लाइफ में। हम लोग जो मिले हैं ना, अब वो ऐसे यूं ही नहीं मिल गए बाई चांस। कुछ लोग को एडमिशन नहीं लेना था, मेरे पास रिपोर्ट आई है, नहीं फिर भी उन्हें दे दिया गया है यहाँ पे एडमिशन। तो मिलना होगा मुझसे, मुझे भी नहीं करनी थी यहाँ जॉब, करनी पड़ रही है, तो मिलना होगा आपसे। ठीक है अब, ठीक है अब जो भी हुआ, लेकिन हुआ बहुत अच्छा, आप लोग मिल गए भाई, बहुत ही अच्छा हुआ सीरियसली। उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा ज्यादा वाली थैंकफुल हूँ। मतलब 8:45 पे हम क्या कर रहे होते, अगर हम भक्ति ये टाइम लेक्चर नहीं सुन रहे थे तो हम क्या कर रहे होते? सोचो जरा एक बार, क्या कर रहे होते? क्या कुछ, कोई कुछ बताना चाहेगा? देखो मैं आज पूरा अपना सब कुछ चिट्टा खोल रही हूँ, यू कैन ऑल्सो शेयर। हम्म। हम्म। यस। कोई कुछ बोलना चाहेगा, क्या कर रहे होते? टीवी देख रही होती या फिर पढ़ रही होती इस टाइम पे। टीवी देख रही होती है, पढ़े, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड। और कोई? हम क्या, हम तो मैम बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं। हम, हमें ये भी नहीं पता कि कर क्या हो रहे होते मैम। हम बस बैठे होते हैं ऐसे ही मैम, ताक रहे होते हैं हम आपको मैम। क्या कर रहे होते हम सीरियसली ये करते, या तो हम टीवी देख रहे होते। ठीक है, जो भी शोज हम देखते थे, याद नहीं करना चाहती मैं क्या देखती थी। ठीक है, तो वो देख रहे होते, लगे होते फोन पे बातों में अपनी दोस्त से। ठीक है, और क्या कर रहे होते थे? उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी लड़की भाग गई, आए, बड़ी बन रही है। ठीक है, ये बातें कर रहे होते फालतू, किसी की निंदा कर रहे होते, या कोई दुख होता उसको सोच रहे होते, यही सब कर रहे थे। वेब सीरीज की पूछ रहे थे, तूने कौन सी देखी, तूने कौन सी देखी, आए मैं, तूने ये नहीं देखी, तूने ये नहीं देखी, तू कैसे रह रही है भाई? रील्स देख रहे होते, सी, यही कर रहे होते। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम बैठ के भगवान की सुन पा रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं होता है, ये सुकृति होती है, कभी हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति की है, इसलिए उसके आगे की भक्ति शुरू हो रही है। हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, और भी छोटे बच्चे, वो मृदंग बजा रहे होते हैं।
हमें तो ये भी डिफरेंस नहीं पता है, इसको ढोलक नहीं कहते, इसको मृदंग कहते हैं। और मृदंग और ढोलक में डिफरेंस क्या है ये भी नहीं पता था मुझे, अभी भी नहीं पता एक्चुअली। ठीक है, तो बस देखने का लुक पता है कि देखने में अलग होता है, बाकी मुझे नहीं पता क्या होता है एक्चुअली, इतना म्यूजिक व्यूजिक मुझे नहीं आता। तो वो बजा रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ तो बिल्कुल बचपन से चैंटिंग और इतना बढ़िया गा रहे हो, तो कैसे? हम तो नहीं कर पा रहे थे, हम तो वो ही खेलते थे बैट बॉल। कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जो भक्ति की है वो बहुत आगे तक की भक्ति की है, और उसके आगे की शुरू हो रही है भक्ति। भक्ति का नाश कभी नहीं होता। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका कभी भी नाश नहीं होता। दुनिया की कोई भी चीज, मटेरियलिस्टिक चीज ऐसी नहीं है जिसका कभी नाश नहीं होता। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं कह सकते। आप घर ले लो, कुछ दिन बाद ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, पेंट कराना है, इसमें तो जंग लग गई भैया, ये आप तो लगता है घर कहाँ ले लिया, जंगल में घर ले लिया। ठीक है तो ये हो जाता है सिचुएशन। कुछ भी ड्रेस लाए, बहुत मम्मी मम्मी दिलवा दो ना मम्मी के लिए, ठीक है मत दिलवा, मैं खाने खा रही, मैं खाना नहीं खा रही, ठीक है बेटा ले लो, दे दी दिलवा दी ड्रेस। अब वो ड्रेस तो ले ली, एक बार पहन के गए दो, ये क्या पहना है ये तू, नहीं अरे, सामने देखा सेम ड्रेस एक दूसरी लड़की सामने से ही आ रही है। मैं इसके लिए खाना नहीं खा रही थी, हो गया दुख। अब या फिर कभी कभी क्या होता है, उसमें आ रहे होते हैं एक्टिवा चला के, उसी में छेद हो गया, समझ में नहीं आता क्या करें क्या। कभी भी क्या होता है, कुछ दिन बाद वो बहुत पसंद होती है, सब कुछ हमने पहना, अच्छा करा, सब कुछ करा, उसके बाद वो छोटी हो गई। अब क्या करें? तो कोई भी चीज, बचपन की कोई ड्रेस किसी को बहुत पसंद थी, तो हैंड रेस करो ऐसे वाला। कोई ड्रेस सबको याद है, कोई कोई ड्रेस बहुत पसंद थी, मुझे भी एक ड्रेस बहुत पसंद थी अपनी। हाँ, तो अब है वो ड्रेस, फोटोज में है, वैसे तो नहीं है। किसी के पास है अभी वो ड्रेस? वो ही ड्रेस है तुम पे? सीरियसली पहन सकती हो अभी? ओके, कल पहन के आना। ठीक है, पहन के आना, फिर बात करूंगी इस बार। तो कोई भी चीज देख लो, इवन रिलेटिव्स भी हमारे परमानेंटली नहीं है, सबको शरीर छोड़ के जाना है, हमें भी शरीर ही छोड़ के जाना है। हमारा भी ये जो बॉडी दिख रहा है ना, ये भी परमानेंट नहीं है। 5 साल बाद आप अगर मुझे देखोगे तो चेंज होंगे बहुत सारे, और आपको मैं देखूंगी, आप में भी बहुत चेंज होंगे बॉडी में, डेफिनेटली। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज द हार्ड ट्रूथ्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, चेंजेस होंगे अगर मैं होंगी तो। चलिए आगे चलते हैं, यस यस इट इज द ट्रूथ। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, जब वो भगवान का नाम जाप करता है, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, तो उसे और इच्छा होती है कि वो भगवान के बारे में और जाने, और सुने भगवान के बारे में। और उसे इतना रस आने लगता है, तभी तो डेली आ रहे हैं हम सेशन में, नहीं तो क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है भगवान की तरफ, तभी हम डेली आ रहे हैं। सी, ना किसी को पैसा मिल रहा है, ना किसी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर मैं मटेरियलिस्टिक फायदे की बात करूं तो किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं। अपना पूरा लिंक पे क्लिक कर रहे हैं हम, उसके बाद कैमरा ऑन कर रहे हैं, उसके बाद एक ही जगह बैठे हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे। इतना तो हम पढ़ते भी नहीं है ध्यान से। 3 घंटे गीता रिसाइट करना, हाँ? कौन सोच सकता था पलक तुम 3 घंटे तुम गीता पढ़ोगी कभी? भी मैंने पलक को पकड़ा है, बाकी मैं सबकी बात बोल रही नहीं। कौन सोच सकता था रिद्धि तुम कैमरा खोल कर 3 घंटे गीता पढ़ोगी?
मैं सबकी बोल रही हूँ, ठीक है। मैं सबको एग्जाम सबके नाम लूंगी तो फिर सेशन में नाम हो जाएंगे ना, सिर्फ नाम ही नाम का सेशन हो जाएगा, हरी नाम की जगह हमारे नाम। तो इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रही, सबकी बात बोल रही, एक ही बात है, सभी आ रहे हैं ना। तो ऐसा कैसे? ठीक है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, हम गीता पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमने पढ़ी। नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये इच्छा आई कहाँ से? ये इच्छा आई हमारी सुकृति से, और ये सुकृति कहाँ से आती है? भक्तों से। भक्तों की जब कृपा होती है ना, भक्त ने हमें प्रसाद दे दिया, हम ऐसे मंदिर गए, तो मंदिर में कीर्तन में बैठ गए, कथा में बैठ गए, ये सब हमारी सुकृतियां होती हैं। ठीक है, आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ये भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thanks for coming.